नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि दर्शकों आप लोग जानते हैं, चुनावी महासंग्राम मथुरा में इस समय चल रहा है। अभी हम भाजपा के जो महामंत्री हैं, जिला महामंत्री अनिल चौधरी जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह की उनकी तैयारियाँ चल रही हैं मथुरा विधानसभा में चुनावों को लेकर के, और क्या उनका लगता है उन्हें कि बीजेपी की सरकार अब की बार रहेगी। जी क्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका मथुरा हलचल में। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जी सामने भारतीय जनता पार्टी और ये अपेक्षा आगे कर रहे हैं हम सब लोगों, जनता भी जो अपेक्षा है हमसे, बहुत बहुत काम किए हमने। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों काम किए हैं। गरीबों को 2 बार राशन मुफ्त दिया जा रहा है। जवाहर बाग में कुछ गुंडों ने इतना आतंक मचा दिया था पिछली सरकार ने। राम वृक्ष नाम का एक यादव यहाँ पर जवाहर बाग में रहा, उसने अपने राशन कार्ड बनवा लिए, बिजली के कनेक्शन करा लिए, और डीएम एसएसबी को गिदानता नहीं था। और उसमें हमारे 2 पुलिस के जवान शहीद हुए, और हमने अब जवाहर बाग भारतीय जनता पार्टी ने उससे मुक्त कराया। उसके बाद में जवाहर बाग ऐसा कंकाल बना दिया था कि उसमें कोई जाता था आता नहीं था, उसको अंदर भी नहीं आने देते थे किसी को भी, सबकी चेकिंग करते थे, अधिकारी भी उसमें जाने से कतराते थे। और आज आप जवाहर बाग कभी जा कर के देखिएगा। मैं आपसे विनती भी करूंगा कि कभी घूमते फिरते जवाहर बाग जाएं। और वो जवाहर बाग एक ऐसा पिकनिक पॉइंट श्री ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने बनवाया, और भारतीय जनता पार्टी ने, योगी मोदी की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसी है कि आज जाइए हमारे यहाँ मथुरा में कहीं भी ऐसा कोई पार्क नहीं था कि हम उसको देख लें, और कहीं भी घूमने के लिए फिरने के लिए अब 4-5 घंटे आराम से भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार आई कि उन्होंने अपना ऐसा जवाहर बाग बनाया कि सभी लोग जाते हैं, उसमें सब लोग घूमने जाते हैं। और पहले बिजली उत्तर प्रदेश में मात्र 4-5 जिलों को मिला करती थी। अच्छा, अब बिजली 24 घंटे मिलती है, 23 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे मिलती है बिजली। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धता है। ठीक है। अभी भाई साहब ने हमें बताया, हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि अब की बार आपको क्या लगता है भाजपा सरकार में सरकार रहेगी भाजपा की यहाँ? भाजपा की सरकार रहेगी और 300+ सीट आएंगी। भाई साहब आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम राजवीर सिंह है जी, महानगर महामंत्री हूँ, भूमि विकास बैंक का चेयरमैन हूँ जी। तो गठबंधन की जो सरकार है वो नहीं आएगी अब की बार, आपको लगता है? नहीं लगता नहीं आएगी। वो एक टक्कर रहेगी? टक्कर भी नहीं है, 150 से नीचे आएंगी। अच्छा, ज़्यादा बीजेपी कितनी सीट रहेंगी अब की बार? बीजेपी की 250+ आएंगी। 250+ आएंगी। प्लस आएंगी। योगी जी 300+ बताते हैं। नहीं, वो तो चलो, वो तो चुनावी वो हैं, लेकिन 250+ 280, 70, 75 जितने भी मैक्सिमम आएंगे, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारी आएगी। भाई साहब ने अभी बीजेपी के कार्य गिनाए थे कि कितने अच्छे कार्य बीजेपी ने किए। श्रीकांत शर्मा जी से जनता बहुत खफा है, मुझे ऐसा लगता है, जगह जगह देखने को मिल रहा है। ऐसा है, श्रीकांत शर्मा जी से जनता खफा नहीं है जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा जी की इतनी लंबी कामों की फहरिस्त है, विकास की इतनी लंबी फहरिस्त है कि अगर उनको गिनाया जाता है ना तो सब जनता पूरी तरह से खुश हो जाती है। अगर इतना लंबा विकास उन्होंने किया होता तो जनता शायद विरोध ना कर रही होती। जगह जगह हमें विरोध तो तब मानेंगे ना। अब के श्रीकांत शर्मा जी 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख के आसपास जीत रहे। ये तो चुनाव के परिणामों के बाद आपको मालूम पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। चुनाव के परिणाम जब आएंगे, परिणाम आएंगे, उनके बाद पता चलेगा श्रीकांत शर्मा जी का ये विरोध जनता दिल से कर रही है या फिर ऐसे ही जो उनके विरोधी हैं वो लगे हुए हैं। तो आपका और क्या कहना चाहेंगे अपने विरोधियों के लिए? विरोधियों से हम ये कहना चाहेंगे, और मैं जनता से अपील करूंगा कि सबसे पहले तो जनता वोट डालने के लिए जाए। वोट का अधिकार सबको है, और हम लोग 51% के लिए लड़ रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी 51% वोट हासिल करेगी। एक तरफ रब है और एक तरफ सब है। एक तरफ जैसे पिछली हम 1 लाख से ऊपर जीते थे, इसीलिए अब और उससे वो भी जीत श्रीकांत शर्मा जी की होगी, क्योंकि जितने भी हैं ये सब का आंकड़ा, कोई भी प्रत्याशी 50,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। और हमारे श्रीकांत शर्मा जी फिर उसी लहर को बनाएंगे और फिर रिकॉर्ड मथुरा से तोड़ेंगे। जय श्री राम। अब देखना होगा आने वाली 10 तारीख को कि कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है। अब भाई साहब जैसे पूरन प्रकाश जी भी हैं,
उनका भी विरोध के बारे में सुना है कि उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, जनता गांव में घुसने नहीं दे रही है। आपके विपक्षी कहते हैं कि गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है वो आरएलडी के लोकदल के हैं। अच्छा, वो तो ऐसा विरोध नहीं होगा तो चुनाव किस लिए है, विरोध तो होता ही रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, वही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट की महंगाई बढ़ी है, जनता कहती है लाइट की इतनी महंगी हो गई, आज तक कभी महंगी नहीं थी। नहीं, लाइट महंगी हुई है तो लाइट का वो तो देखिए आप, लाइट 24 घंटे आ रही है, शहर में 24 घंटे आती है, देहात में 22 घंटे आती है। तो लाइट जब महंगी होगी, लाइट कम कंज्यूम होगी तो बिल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। भाई साहब का कहना है कि पहले लाइट आती थी 24 घंटे नहीं बिल आती थी। पहले कब आती थी? 17 से पहले लाइट ही नहीं पहले आती थी। 17 से पहले लाइट ही नहीं आती थी। लेकिन भाई साहब हमने तो अपनी 17 से पहले का जन्म है, हमने लाइट देखी थी। तो भाई साहब आपका क्या मानना रहेगा? मेरा कहने का मतलब लाइट के बारे में अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरा कई मित्र हैं, इंडियन स्टेडियम जाना होता है पहले से। जब 2017 से पहले इंडियन स्टेडियम जाया करता था, केवल मात्र धुआं निकला करता, जनरेटरों की आवाज़ आया करती थी। अच्छा। इतना शोरगुल हुआ करता था। एक भी छोटे से छोटा भी इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री लगाने वाला जो अपना व्यापारी है, उसके यहाँ 2000 से 20,000 और 30,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तक का प्रत्येक दिन डीजल फूका करता था। आज मात्र जनरेटर की वो सर्विस भी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो जनरेटर चलता नहीं उनका, इतनी लाइट आती है इसलिए। तो हर मुद्दे के साथ में, हर उसके साथ में, और मथुरा में तो उन्होंने इतना विकास कराया कि इतने पार्क बनवाए हैं। आप कहीं भी किसी कॉलोनी में जाकर देखिए, किसी वार्ड में जाकर के देखिए कि जहाँ भी जाएंगे आप पार्क ही पार्क दिखाई देंगे आप। भाई साहब जगह जगह पार्क तो दिखेंगे, लेकिन बहुत सी कॉलोनियों में ऐसी सड़कें हैं जहाँ पता नहीं चल रहा सड़क पानी में है या पानी के ऊपर सड़क है। देखो ऐसा है कि मथुरा वृंदावन निगम पहली बार बना है। ये नगर पालिका हुआ करती थी, उसमें मैं भी सभासद रहा हूँ नगर पालिका में। तो कहीं भी जाएंगे और वो ग्राम पंचायतें जो आउटर की जुड़ी हुई हैं, जो पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, प्रधानी हुआ करती थी, तो प्रधानी में इतना पैसा नहीं आता है। और पहली बार जुड़ने के कारण में एकदम ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ हो जाए, परंतु आप देखिए, और ये चुनाव आ गया है इसलिए कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, और इतने सारे टेंडर हो चुके हैं नगर निगम की तरफ से और श्रीकांत जी शर्मा जी की तरफ से, विकास के कार्य हो चुके हैं कि उनको आप देखेंगे, एक लिस्ट उठाएंगे तो एक भूतन भविष्य होगा। विकास के कार्य से याद आया, अभी मंडी चौराहे के पास में भाई साहब एक विकास नगर कॉलोनी है, वहाँ हमने भ्रमण किया था, देखा था, वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं सड़क में। ये मंडी चौराहे के पास में है ये। तो वहाँ पर लोगों ने बोर्ड लगा रखा था, वोट बहिष्कार। वो इसलिए क्योंकि उनकी कॉलोनी की तरफ कभी कोई नेता आते हैं तो बस वोट लेने, देखते भी नहीं हैं। उन लोगों के लिए क्या दिलासा देना चाहोगे? देखिए बात ये है, नगर निगम बने अभी कुछ समय हुआ है, करीब 3.5 साल हुए हैं या 4 साल हो गई। इससे पहले वो जो कॉलोनियाँ थीं वो नगर पालिका से बाहर थी। अच्छा, अब नगर निगम बना है तो इतने बड़े नगर निगम के विकास के लिए समय तो चाहिए। आप विकास नगर की बात कर रहे हो, उसके आसपास के एरिया को दीजिए, सब अच्छी सीसी रोडें और वो सब बन रही हैं, और इसके लिए समय लगता है, और वो समय 1 साल के अंदर ये सारा पूरा हो जाएगा। और सरकार आ रही है तो फिर कोई दिक्कत ही किसी के सामने नहीं होगी। भाई साहब का कहना है कि उनकी अब सरकार बन जाएगी तो 1 साल के अंदर में वो सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। और आम जनता के लिए, ब्रजवासियों के लिए क्या कहना चाहोगे भाई साहब? आम जनता के लिए, ब्रजवासियों के लिए, हमारे दर्शक आपको हजारों लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आम जनता के लिए ये अनुरोध है कि वोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। अच्छा, 60 और 70% के बीच में वोट करें, जिससे कि हमारी सरकार फिर से रहे। प्रचंड बहुमत से आए। और हम ये चाहते हैं कि 300 प्लस आए, तो जिससे कि ये कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विकास करेंगे और बड़ा अच्छा होगा। भाई साहब विपक्ष आरोप लगाता है कि जो बीजेपी वाले हैं ओनली धर्म का मुद्दा उठाते हैं, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। जितने भी विकास कार्य आप कह रहे हैं कि धर्म का मुद्दा उठाते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हित की बात करते हैं। जितने भी हिंदू हैं, मैं कोई पार्टी ले लीजिए आप, आज में जब हिंदू है तो जो हिंदू की बात करेंगे। ये विपक्ष वाले तो राम को काल्पनिक बताते थे, आज तक उन्होंने ये कह दिया कि राम सेतु ही नहीं है, राम का जन्म ही नहीं हुआ है। तो ये तो कुछ कहेंगे, और मैं तो ये कहूँगा जो ये सरकारें जो हैं और जो जोड़ी आ रही हैं और ये सब और विरोधी लोग भी हैं, वो केवल प्रखंड करते रहते हैं इधर से उधर। और ये बताइए, राम के मंदिर में जाएंगे, पहले राम के मंदिर में ये कभी गए? राम का मंदिर इन्होंने कभी बनवाया? आज राम के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं, हमारी सरकार 5 साल रही तो कम से कम हमने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको राम का नाम लेना तो सिखा दिया। विपक्ष ये भी कहता है भाई साहब कि राम मंदिर बीजेपी वालों ने कहाँ बनवाया,
कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में जीत मिल गई तो राम मंदिर बन गया। 70 साल से किसने बनवाया? विपक्ष यह भी कहता है अगर हमारी सरकार इस बार होती तो हम भी बनवा देते। नहीं, कब बनवा दिया? 70 साल से कहाँ गई थी विपक्ष? कहाँ गई थी विपक्ष? उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? धारा 370 क्यों नहीं हटाई किसी ने 70 साल से? अब हटाई। 3 तलाक क्यों नहीं लागू किया उन्होंने? हैं? ये सब कहानी है, ये सब कहानी रचते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। ऐसा भाजपा के प्रति नहीं। भाजपा का एक मेन उद्देश्य है अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। दीनदयाल जी के जो सिद्धांत है उसे लागू होना चाहिए। उसी क्रम में विकास चल रहा है। अंतिम छोर के व्यक्ति तक हर जो पैसा है, आप देखिए सब खातों में पैसा जाता है, सब्सिडी में जो खातों में पैसा जाता है, अब वो चीज़ नहीं रही है कि राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया जाता है 15 पैसे नीचे पहुँच। यहाँ का 1 रुपये का 1 रुपये जाता है, ऐसा नहीं है। गैस बहुत महंगी हुई है, सब्सिडी भी बहुत कम आती है। सब्सिडी तो आ रही है ना लोगों में, बहुत कम आ रही है। लोगों का ही कहना है, जनता जो कहती है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सब्सिडी आ रही है। आप ये बताइए, मेरे साथ चलिए मोहल्लों में, मैं बताऊंगा कितनी सब्सिडी आ रही है। लेकिन ये विरोधियों का एक षड्यंत्र के तहत ये सब काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं। बात कर लेते हैं, राम मंदिर की बात हुई थी, अब कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा अपना यहाँ बहुत उठा है। योगी जी ने कहा है, बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर जरूर बनेगा। अगर बहुमत की सरकार आएगी और दोनों सरकार हमारी होंगी तो मंदिर क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और बनना भी चाहिए। ये हमारा आस्था का प्रतीक है, ये हमारे भगवान है, ये तो बनना चाहिए और बनेगा भी। मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन करूंगा, आप जो भी जवाब देना चाहें मुझे बता दो। विपक्ष कहता है, आप लोगों का कहना है, जनता का एक जो भजन चल रहा है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। बीजेपी वाले राम को कहाँ से लाए थे? आप जवाब देना चाहोगे? आप चाहोगे? नहीं, राम को कहाँ से? राम हमारे आराध्य हैं। हम कहाँ से लाए थे? राम तो ये हैं सदियों से, कितने सालों से राम है यहाँ। हम कहाँ से लाए थे राम को? राम तो हमारे मौजूद, लेकिन वो राम को बाहर ले जाना चाहते थे, राम शब्द को ही मिटाना चाहते थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भगवान को कोई मिटा दे? उस चीज़ को समझाइए। आप लोगों का ये मेन पॉइंट है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। जो बीजेपी सरकार जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं, उनका कहना ये रहता है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। आप बीजेपी कहाँ से लाई थी राम को? उनका मकसद ये नहीं है। हम ये कह रहे हैं जिन्होंने राम का मंदिर बनवाया था हम उसी पार्टी को लाएंगे। कहने का भावार्थ ये है। कहने का अर्थ ये है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, कि जिन्होंने राम मंदिर को बनवाया था, हजारों सालों से जो नीचे दबा था उसे निकाला था, और वहाँ से मस्जिद की जो जगह घिरी हुई थी राम मंदिर की, जी भाई साहब, उसे मंदिर को बनवाया था, तो राम को वो नीचे से लेके आए ऊपर तक। जी आपका क्या कहना रहेगा इसका? ऐसा है, ये 70 सालों से ये कहते आए, और अभी अगले चुनावों में भी हम 2017 में भी जाते थे तो ये कहते थे कि राम के मंदिर को मंदिर बनवाएंगे, पर ये तारीख नहीं बताएंगे। तो देखो, राम का मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी आ गई, और देखो भव्य मंदिर फिर बनेगा और उस पर काम शुरू हो गया है। ठाकुर जी की सब कृपा है, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनेगी, और हम सब तुम लोग मिलेंगे और विकास कार्य और होंगे। और जय श्री राम, जय भारत माता। अब तो पता तब चलेगा जिस दिन नतीजा सामने आएगा, बीजेपी सरकार बनती है या गठबंधन सरकार बनती है, बसपा की सरकार बनती है। दर्शकों, आप लोगों ने हमारे साथ देखा कि बीजेपी के 2 दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने अपनी राह रखी और जनता के लिए आश्वासन दिया और बताया कि किस तरह से जनता के लिए उन्होंने कार्य भी किया। वैसा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर कार्य क्या हो पाएगा इस बार? जैसे यमुना शुद्धिकरण है, बंदरों से निजात है, सांडों से बैलों से निजात है। मैं बताऊँ, सांडों के लिए हमने हर ग्राम पंचायत स्तर पे गौशाला लगाई, गौशाला खोली हुई हैं, अभी भी खुली हुई हैं, अभी भी खुली हुई हैं, और उन सांडों को, गायों को उस गौशाला में भेजा जा रहा है। अच्छा। और बरकरार हैं। उनके लिए पैसे भी सरकार डोनेट कर रही है कि उनके चारे के लिए, खाने पीने के लिए सब साधन होगा। अब रही आप जमुना की बोल रहे हैं, जमुना में 35 नाले चल रहे थे, 33 नाले हमने टेप कर दिए हैं। 35 नाले चल रहे थे, अब 33 आपने टेप कर दिए, बंद कर दिए। बाकी समय में 2 नाले रहे, जैसे चुनाव होता है वो भी टेप हो जाएंगे। चुनाव होते ही वो दोनों नाले बंद हो टेप हो जाए, बंद हो जाए। जमुना शुद्धिकरण होगा? काफ़ी हो गया है, शुद्धिकरण नहीं, काफ़ी हो गया। पहले तो पानी उठाते थे तो उसमें कीड़े निकलते थे, अब आप आचमन कर सकता है आदमी, अब नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बंदरों की। बंदरों से बहुत ज़्यादा ब्रजवासी परेशान है। बिहारी जी पे तो हम लोग भी जाते हैं, कोई भी जाता है, जब तक चश्मा उतार लेते हैं बंदर वहाँ, और जब तक आप फ्रूट नहीं देते तो वो देते ही नहीं, वापस तोड़ देते हैं। हजारों बात आपकी सही है, लेकिन अब ये तो ऐसा है ना कि संरक्षण है, आप खिलाएंगे,
आप चले जाइए गोवर्धन परिक्रमा में जाइए, आप मेरी बात सुनो, गोवर्धन परिक्रमा में जाइए, कितने दातार आते हैं, दान देते हैं, केला खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, बंदर किसी से कुछ बोलता है? जब आप चीटिंग करोगे, बंदरों को मारोगे, खिलाने नहीं देगे, तो ये सब समस्याएं चलती हैं, लेकिन इनका भी समाधान जल्दी निकलेगा। हाँ, अब कही ना आपने बात समझदारी की, जोरदारी की, इनका भी समाधान निकलेगा। अगर बात करें बंदरों से चीटिंग की, तो कौन बंदरों से चीटिंग करता है भाई? वो अपना चश्मा लगा रखा है बंदर, भोजन नहीं मिलेगा तो होता है ना, जब भोजन नहीं, वो भी हमारे देश में रहते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुरक्षा होनी चाहिए, उनके सुरक्षा खाने होनी की व्यवस्था चाहिए। सरकार को करनी बिल्कुल चाहिए। करनी चाहिए और करेंगे, इस पर भी प्लान चल रहा है, काम चल रहा है, ऐसा इस पे नहीं। अभी आपका प्लान चल रहा है कि बंदरों को किस तरह से किस तरह निजात से, मिलेगी लोगों को। या एक ऐसा वन अरण्य खुलवाया जाए कि इसमें बंदर वहाँ रहें। एक बंदर फार्म खुलवाया जाए। बीजेपी वालों का मानना है कि हो सकता है एक ऐसा बंदर फार्म खुलवाया जाए जिसमें बंदर रहें, बंदर और रहें, उनको समुचित भोजन की और उनकी व्यवस्था की जाए, और होगी, ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो दर्शकों, वो नज़ारा क्या होगा जहां पूरे ब्रजधाम के बंदर एक ही फार्म में रखे जाएंगे और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था वहीं की जाएगी। और ब्रजवासियों को क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में बोलूँ तो होरी को डांडो घर गए हो है, तो ब्रजवासियों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? ब्रजवासियों को यही कहना चाहेंगे कि होरी को डांडो डर गो है। अब इस होरी में हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, और डबल इंजन की सरकार, एक इंजन तो हमारे पास है, अब ये चुनाव आ गया तो इसको डबल इंजन की सरकार बना के हैं और विजयी बना में, यही हमारा वो है ब्रजवासियों के लिए। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी के नेता, और आप देख रहे थे मथुरा हलचल, और ऐसे लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे कि अब की बार किसकी जीत रहेगी। और इन लोगों का कहना है, विपक्ष कहता है हमारी सरकार रहेगी, और ये पक्ष कहता है कि हमारी सरकार रहेगी। तो गोपाल ठाकुर के साथ मथुरा हलचल के लिए कान्हा शर्मा की खास रिपोर्ट।